मेरी चश्मा तेरी बहुत चश्मा गाइस 2 दिन हो गए हमारे एसी को ख़राब हुए। पहले 2 दिन ख़राब हुआ था, फिर सही करवा दिया था, उसके बाद में फिर 1 दिन चला, फिर ख़राब हो गया। जबकि अभी 8-10 दिन पहले नया लगाया है, कुछ उसमें वायर वगैरह जल गए कुछ। तो आज मिस्त्री आएंगे फिर से। तो 2 दिन से ना हम इस वाले रूम में सोते हैं, ऊपर वाले हॉल में। यहाँ पे एसी लग रहा है ना, क्योंकि बिना एसी के तो इम्पॉसिबल है आज के टाइम में रहना। रहने वाले रहते भी हैं, हम भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचो मम्मा, सोचो पुराने जमाने में लोग कैसे रहते होंगे। बेटा पुराने ज़माने में इतनी गर्मी नहीं रहती थी। रहती थी वो तो बस पंखा ऐसे ऐसे करते। नहीं ऐसी गर्मी नहीं रहती थी, अब ज़्यादा रहती है गर्मी। तो इस वाले रूम की सफाई करनी है मुझे। अभी मैं इस वाले रूम की साफ सफाई करने के लिए आई हूँ। सूरज कह रहा है मैं अपने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जितनी गर्मी चाहिए चल लो। और हालत कुछ ऐसी हो रही है, मतलब तबीयत की वजह से ना कुछ भी किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता है, ऐसी हो रही है इस टाइम पे। तो अभी बेडशीट 2 दिन हो गए सोते सोते, तो मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं। पहले से बिछी हुई थी बेडशीट, तो अभी बेडशीट मंगवाई है नीचे से। और पूरा काम ख़त्म करके आई हूँ नीचे से, कि मुझे बार बार नीचे ऊपर नहीं घूमना पड़े। मम्मी से बोल के आई हूँ कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि आवाज़ नहीं आती है ऊपर तक, 3-4 मंजिल हो जाता है तो आवाज़ नहीं आती है। और दूध की बोतल, हर्षित की, पानी की बोतल, जो भी कुछ खाने पीने का सब कुछ लेके आई हूँ। 15 रुपए की हो गई है। पता नहीं बेटा मुझे तो सभी मुझे बेडशीट बिछाऊंगी। बेटा ये वाली बेडशीट क्यों लेके आई स्वरा? मेरा कॉटन चाहिए, ये गर्मियों में चुभती हैं ये। चल अब तो बिछा देती हूँ, शाम को चेंज करूँगी। सबसे पहले आके तो गाइस इस रूम का ना एसी ऑन किया, क्योंकि बिना एसी के इस रूम में बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है। और वैसे तो थोड़ी सी ठंडक थी, क्योंकि रात भर एसी चला था, उसके बाद में फिर रूम बंद कर दिया था, तो थोड़ी बहुत ठंडक तो थी इसमें। और अब थोड़ी देर 3-4 घंटे में इसी रूम में रहूँगी, क्योंकि जब तक दोपहर को ज़्यादा दिक्कत होती है। शाम को तो फिर भी देखो इस रूम में आ जाते हैं, लेकिन दोपहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे वाले रूम में, क्योंकि कूलर से तो काम ही नहीं चलता है बिल्कुल। और एसी का आज बोला है मिस्त्री, कल भी आए थे, लेकिन कल उन्होंने बोला था कि न्यू कंप्रेसर आएगा, तो आज न्यू कंप्रेसर लगेगा। तो हो सकता है शाम तक आए मिस्त्री, तो आज हो सकता है ये भी कि आज भी रात भी हमें इसी रूम में सोना पड़े। और सच बताऊँ ना, अपने रूम की आदत हो जाती है ना, तो दूसरे रूम में नींद नहीं आती है। ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम अब हमारा रूम बना हुआ है इस टाइम पे। बाकी ये खाली रहता है जब कोई गेस्ट आते हैं, जैसे अब दीदी आई थी तो मतलब दीदी वगैरह सोती हैं, बाकी तो ये खाली रहता है। और तो टाइम पे इसकी सफाई होती है, मतलब रोज़ाना सफाई नहीं होती है, 2 दिन में 4 दिन में ऐसे सफाई होती है। लेकिन अब मैं इस रूम में रहने लग गई हूँ, रहने का मतलब 4-5 घंटे इस रूम में निकलते हैं, तो इसकी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से करती हूँ रोज़। और अब मेरे लिए काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अपने रूम की सफाई प्लस नीचे के रूम की सफाई, और साइड वाले बच्चों के रूम की सफाई, इस रूम की सफाई, बाकी पूरे घर की सफाई, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से धीरे धीरे काम करती हूँ। बाकी काम अभी हो ही गया है, पूरा किचन का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब जैसे ये काम हो जाएगा ना, तब आराम से बैठूंगी गाइस, ये लास्ट काम है मेरा। और गाइस काम ख़त्म करके ना फिर एसी में बैठना ना कितना सुकूनदायक पल होता है, बहुत सुकून मिलता है। क्या हुआ गाइस? अभी स्वरा आई है और आते ही ना उसने सारा सामान हर्षित को खोल के दिखा दिया है, आधा हर्षित का आधा स्वरा का। बताइए ये सब मेरा है, इसे तेज कर देती हूँ। ये सब मेरा है वैसे। तुझे पता है ना हर्षित ने बहुत मिस किया था तुझे। हाँ अरे मत खोल कपड़े, मत खोल हर्षित, मत खोल कपड़े अभी। जी का है, ये बाहर में आया, ये तेरे है। हाँ। गर्मी लगी तुझे? ज्यादा ही लगी। हाँ धूप हो गई, एंड टाइम पे होती है। तेरी गर्मी तो थी बेटा, बहुत गर्मी है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत गर्मी है। माता में गौशाला गई, गौ माता को छुआ। अच्छा गार्डन गई। अच्छा मैं चल रहा था आजा कहाँ बोडूल मथुरा। हाँ तो मुझे तो ये पहले से पता है, मम्मी को खा रहा है तो तू भी रही थी बोडूल।
देखो पता है मैं एनुअल गई थी, वरना नहीं चाहिए ना, है ना मम्मा? नया फोन? नया नहीं है, कवर नया है। कवर नया है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तभी मैं कहूँ पुराना कवर नया कैसे बन गया? नया कवर है, नया कवर आया है। खरीदा है? मथुरा गई थी ना, मथुरा से लेके आई थी। आज ये सारा सामान मेरा है। आज ये मेरा ऊपर आप लोग देखो मैं ढूंढने नहीं आता ना पापा चार देखो एक ट्रेन दिखी थी वो बाबू तू ट्रेन दिखी थी ना, ट्रेन में ना कोई नहीं बैठा था, मैं जहाँ से हम बाहर जाते हैं टूट लेने उस ट्रेन से गुजरी हूँ मैं। अम्मा से बोल के आई बेटा नीचे? हैं? अम्मा से बोल के? सर से मिल ली? हाँ मिल के आते हैं सीधे नहीं। मैं कैसे आया वो डॉगी है ना, डॉगी ने फ्रेंडशिप कर ली, मैंने ऐसे किया तो हाथ बढ़ा गया, ऐसे किया ऐसे मैंने खुद किया और मैं हैंड वॉश कर ली। अच्छे लग रहे कपड़े? अच्छी लग रही है। अम्मा मेरी चश्मा तेरी बहुत चश्मा? आ रही थी। चश्मा ओए चश्मा ओए डरी कहाँ है? अब तुझे ना सारी चीजें बताएगा, आराम से बैठ के अपना अपना सामान दिखाना दोनों बहन भाई। किसको? ठीक, आपस में एक दूसरे को दिखाना नहीं, दोनों। मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, अभी मैं खाना ले आऊँ, भूख लगी होगी। मम्मा मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है कि बेटा? मैं खाना ले आऊँ तुम्हारा? ये किसका है? ये मेरा। अच्छे का है। और ये मेरी डरी दिखाना, ये इतना छोटा चश्मा। सुरा खाना ले आऊँ बेटा? हाँ मम्मा मैं अभी ये समेट दूँ सारा सामान है, मेरा चश्मा कहाँ है? तेरे लिए मंगा दूंगी आज पापा से कह के। ठीक है ओके। चल, ओके अभी खाना लाती हूँ अभी। ठीक है, ओके ओके। अभी ये सारा सामान समेट दो आप इसमें। सुरा ये वाली थैले में ही रख दे अभी, है ना? थैले में रखने के बाद में फिर मैं अपना जमा दूंगी। खाना है, देखा नहीं है खाना। गाइस यहाँ पे ना मैं छोले भिगो रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम को छोले की सब्ज़ी बनेगी और पापा बनाएंगे छोले, तो दोनों घर के बनेंगे, उस वाले घर के और हमारे घर के, तो दोनों के इकट्ठे भिगो दे रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया था और उसके बाद में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया और ये सारे भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि पापा जब बनाते हैं ना तो गर्म मसाले से भरपूर बनाते हैं। और यहाँ पे दाल मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि सुबह के लंच में नहीं सॉरी खाने में दाल चावल बनेंगे, तो दाल भिगो के रख दिया है, चावल भी भिगो के रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने ये पूरा बैग फैला दिया था स्वरा ने, तो मैंने सोचा चलो इसको आज ही समेट के रख देती हूँ। तो खाना वगैरह बनाया था, देन उसके बाद में मैं नहा के आई। अभी शाम का समय है तो खाना बना के फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ऐसा अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा, तो नहा के मतलब बिना चैन नहीं मिलता है बिल्कुल भी इतनी गर्मियों में। तो उसके बाद मैं अपनी चोटी वगैरह बना के फिर मैंने अपना पूरा बैग खाली किया स्वरा का। और अभी मैंने नहीं देखा स्वरा के लिए मतलब बुआ ने क्या क्या रखा है, बस दोनों बच्चों ने अपने आप से डिसाइड कर लिया। दोनों ने हाफ हाफ जो उसके ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह पेंसिल बॉक्स वगैरह जो थे वो सारे अपने आप दोनों ने डिवाइड कर लिए हैं। तो वो तो मैंने देखे थे, बाकी और कुछ नहीं देखा। तो अभी जैसे मैं बैग खिला रही थी ना तो उसमें से देखूंगी, तब पता चला कि ये ड्रेसेस मिली हैं स्वरा को। तो 3 ड्रेसेस थी गाइस, और कुछ स्वरा का स्टेशनरी वगैरह का सामान था पूरा जो बच्चों का रहता है, बस कलर वगैरह ये सारी। उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं जब बोलती थी आ जा तो बोलती थी नहीं मम्मा मुझे नहीं आना, मेरा यहीं एडमिशन करा दो या मुझे 2 दिन और रहने दो। वो तो वो 6 दिन बाद ही लेने चले जाते इसके पापा, लेकिन टाइम नहीं मिला था। और फिर पूर्णमासी की भीड़ थी, इस वजह से थोड़ा सा, और फिर कभी नवा दिन हो गया कभी शनिवार पड़ गया, तो इस चक्कर में लेट हो गई। बाकी 6-7 दिन का ही था इसका कि 5-6 दिन में आ जाएगी। अभी ये सारे कपड़े धुलने के जो है ना उनको धुलने के लिए डालना है, और बाकी जो साफ़ कपड़े हैं उनको अलग डब्बे में रख दूँगी। जो बॉक्स होते हैं ना, जो नई नई ड्रेसेज होती हैं ना थोड़ी पार्टी वियर, वो मैं उनको बॉक्स में ही रखती हूँ, क्योंकि उनके एक तो तय ख़राब हो जाती है और फिर दूसरी बात यह है ना कि इधर उधर हो जाती है और इनकी तय फैल जाती है पूरी, और फिर कपड़े भी फैले लगते हैं। तो इसीलिए इनको मैं सारे बॉक्सेस में रखती हूँ जो भी कपड़े हैं। इससे क्या है ना सफाई भी दिखती है और अच्छा भी लगता है गाइस। बाकी और मुझे अभी बच्चों की अलमारियाँ साफ़ करनी है, क्योंकि बहुत अलमारियाँ भर गई हैं बच्चों की कपड़ों से। तो एक्स्ट्रा कपड़े निकालने हैं और जो ज़रूरी कपड़े हैं बस वही रखने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो पहनते नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि पहन लेंगे लेकिन पहनते नहीं हैं और अलमारियाँ भर जाती हैं, और जब जगह छोटी हो तो ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को।
तो ये बॉक्स में मैं यहाँ पे इन कपड़ों को रख दूँगी, जो पार्टी वेयर कपड़े हैं ना, जो थोड़े कहीं बाहर जाओ तो काम आते हैं। बाकी अब मैं सोच रही हूँ जितने भी कपड़े हैं ना सारे इसके, क्योंकि छोटे हो जाएंगे फिर, तो मैं इनको अभी घर में निकालूँ। जैसे दर्शन वगैरह जाते हैं तो सारे कपड़े छोटे हो जाएंगे, फिर इसके किसी काम के नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर इसके शॉर्ट्स वगैरह ही हैं और फिक्स साइज़ के कपड़े हैं इसके, क्योंकि इनका मतलब शरीर में तो कोई फ़र्क होता ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ तो इनकी बढ़ती नहीं है, बस थोड़ी सी लंबाई का वो रहता है बस कपड़ों का। बाकी हेल्थ तो इनकी ऐसी ही रहती है। ऐसा ही हर्षित है और ऐसी ही स्वरा है, दोनों ही सेम कंडीशन के हैं गाइस। अब ये आ गई है ना गाइस, तो थोड़ा सा मेरा भी मन लग जाएगा, वरना मेरा मन नहीं लगता था। दोनों बहन भाई आपस में खेलते रहते हैं, हर्षित का भी नहीं लगता था। अब दोनों रहेंगे आराम से। और ये सारे कपड़े मैंने धुलने के अलग निकाल दिए हैं और अच्छे कपड़े जो थे वो अलग निकाल दिए हैं। बाकी अभी अलमारी में रख देती हूँ सारे। और जैसे थोड़ा सा ना तबीयत बेटर होगी तो अलमारियों को भी साफ़ करना है, उसमें भी टाइम लगेगा मुझे। और हमारी अलमारियों को भी साफ़ करना है, क्योंकि प्रेस के कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, तो उनको भिजवाना है प्रेस के लिए। तो काम अगर मैं किसी दिन मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही मैं अभी, क्योंकि तबीयत एकदम से ज़्यादा ऐसी हो जाती है मेरी। तो और अभी बाकी किचन में भी बहुत सारा काम बाकी चल रहा है। मलाई की इकट्ठी हो गई है, मलाई भी चलानी है। और किचन की साफ़ सफाई का बस वही है ना कि बस ऊपर ऊपर से सफाई हो जाती है, डीपली सफाई नहीं हो रही है। बहुत टाइम हो गया तो वो भी सफाई करनी है। मन तो नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन अंदर से थोड़ा सा ये है कि बस थोड़ा सा सही हो जाऊँ, तुरंत काम में लग जाऊँगी। अभी तो एकदम से अगर काम करूँगी तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का वो रहेगा। तो इससे अच्छा क्या फ़ायदा, पूरा ही काम रह जाए। तो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ गाइस। और पूरा बेड साफ़ हो गया है, जो सारा सामान था वो मैंने निकाल दिया है। तो अभी करनी है मुझे बेड की सफाई गाइस। और अब इस तरह से मुझे हेल्प हो जाती है स्वरा की। जैसे मैंने काम किया तो मैंने बोला इन डिब्बों को उठा के रख दे, मैंने बोला ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा के रख दे, तो ऐसे कर देती है। तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से। और हर्षित तो गाइस कल से ही अपना लंच बॉक्स और बॉटल जो है ना हाथ में लिए घूम रहा है। जब से आई है, जब से रात को भी अपने पास में लेके जाओ, दूसरे दिन भी सुबह भी बस वो पेंसिल उसके हिस्से की, जो पेंसिल उसके हिस्से में आई है, और लंच बॉक्स और बॉटल उनको लिए घूम रहा है पूरे टाइम। तो गाइस अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट आराम से, और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये चीज़ मैं भी समझ रही हूँ कि आजकल ब्लॉग्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रही। लेकिन अभी तबीयत थोड़ा सा जैसे जैसे बेटर होगी ना, तो वैसे वैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।